अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आई है, शेयर करती हूँ। सबसे पहले कुछ सवाल हैं मैंने जेल इंतज़ामिया से भी पूछने हैं और ज़ाहिर के वालिदैन से भी पूछने हैं। अपडेट ये है कि मुल्ज़िम कातिल मुजरिम मेरी नज़र में ज़ाहिर जाफ़र को पहले रखा गया था एक ऐसे सेल में जहाँ पे कोई और कैदी नहीं था। उसको अकेले रखा गया था क्योंकि इतना खौफनाक ये मुजरिम है या मुल्ज़िम है आपकी नज़र में, इस वजह से इसको किसी के साथ नहीं रखा गया था। लेकिन अब इसको 2 मज़ीद कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी जो रीज़न बताई गई है वो बड़ी ही मुज़हिका ख़ेज़ है। रीज़न ये बताई गई है कि इस तरह के जो मुल्ज़िमान होते हैं वो अक्सर ख़ुदकुशी कर लेते हैं, इसलिए उसको हमने अब उस सेल से निकाल के जहाँ पे उसको अकेले रखा गया था 2 कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया कि कहीं ख़ुदकुशी ना कर ले। सबसे पहले तो सलाम है जी जेल वालों को कि आपने कितना सोचा ज़ाहिर जाफ़र के लिए कि वो ख़ुदकुशी करेगा। ऐसा बेशरम इंसान आपको लगता है ये ख़ुदकुशी करेगा? जो जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जा रहा होता तो मास्क लगाया होता, किसी ने वहाँ मास्क नहीं लगाया होता, इस वाहिद अकेले शख्स ने वहाँ पर मास्क लगाया होता है। इसको इतना डर लगता है कि इसको कोरोना ना हो जाए और आपको ये डर लग रहा है कि ये ख़ुदकुशी करेगा। जो कोरोना से डर रहा है, जिसको अपनी जान इतनी प्यारी है, वो आपको लगता है वो ख़ुदकुशी करेगा? आपको तो चाहिए कि इसको सख्त से सख्त एनवायरनमेंट में रखें, लेकिन आप वहाँ पे इसको इस तरह से फैसिलिटेट करें, हम तो यही कहेंगे ना। एनीवे, इस शख्स ने अगर अपनी जान लेनी होती तो ये जिस वक्त नूर को कत्ल करा था तो अपनी जान ले लेता। सब लोग कहते हैं जी जब ड्रग्स लेते हैं तो इंसान वायलेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई अपनी जान क्यों नहीं लेते ये लोग? अगर इतने वायलेंट हो जाते हैं, दूसरे की जान क्यों लेते हैं? तो खैर, ये आपने बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ सी जो है तौजीह पेश की है कि वो अपनी जान ले लेता है। ऐसे मुल्ज़िमान जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। कितने ऐसे मुल्ज़िमान ने ख़ुदकुशियाँ की हैं पाकिस्तान में? प्लीज़ आप हमसे डाटा शेयर कीजिएगा। ये मुझे दो बाकी जो कैदी हैं ना, वहाँ उनकी जान को ख़तरा हो सकता है इस बेशरम इंसान की वजह से। एनीवे, आगे बढ़ती हूँ। इसके घर वाले जो हैं वो इस्मत जो हैं और ज़ाकिर जाफ़र, इसके जो वालिदैन हैं वो उनको लग रहा है कि वो शायद अपनी हॉलिडे के लिए आए हुए थे, छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, कहीं वेस्ट गए हैं या फिर यूरोप गए हुए हैं, मतलब कहीं बाहर स्विट्ज़रलैंड आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने खाना भी अपनी मर्ज़ी का खाना है, कपड़े भी हमें अपनी मर्ज़ी के चाहिए और हमें आपस में भी मिलने दिया जाए और हमें अपने बेटे से भी मिलने दिया जाए। अपने वकील के थ्रू उन्होंने ये शिकायत जो है वो होम डिपार्टमेंट को कर दी है कि जेल इंतज़ामिया हमसे ताउन नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आ रही, वकील को चाहिए था इनको समझाते कि भाई ये जेल है, आप लोगों पे इतना घिनौना इल्ज़ाम है आप पे, आपके बेटे पे, और प्रूफ भी आ चुका है। और इस्मत साहिबा से तो सवाल करते कि वो जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को आप कॉल कर रही थी उस वक्त आप अपने कुछ कपड़े ही पैक कर लेती। पता तो चल गया था, बेटे ने तो आपको बता दिया था, आप लोगों को तो पहले से पता था। उस वक्त आप बॉडी को ठिकाने लगाने में आप लोग मसरूफ़ हो गए और फुटेज कैसे ज़ाया करनी है इसमें आप मसरूफ़ हो गए। इस वक्त कपड़े पैक कर लेती, कुछ खा पी लेती ताकि आप जेल में आपको, इनको दाल रोटी नहीं खानी, कह रहे हैं घर से खाना मंगवा के दें, हमने घर का जो खाना है वो खाना है, कपड़े भी घर से। अब ये इन्होंने अब मैं ये चाहूँगी कि होम डिपार्टमेंट जो है इनकी ये जो दरख्वास्त आई है, जो एप्लीकेशन आई है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे और इनकी बात ना सुने, क्योंकि जेल का मकसद ही ये होता है कि जो आपने कारनामे किए होते हैं उनकी सज़ा आपको काटनी पड़ती है। अगर आप पे जुर्म साबित नहीं होगा तो फिर आप जेल से निकल जाएंगे, फिर आप जैसे मर्ज़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर अभी भी आप जेल से निकलना चाहते हैं तो बड़ा आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। बता दें कि आपके बेटे ने कत्ल किया है, ठीक है, आपने ख़ुद भी इतना कुछ कर लिया है कि उसकी अलहदा से सज़ा होगी, लेकिन जो संगीन सज़ा है उससे आप फिर भी बच जाएंगे। तो ये इनकी जो चीखें हैं वो अब निकलना शुरू हो गई, इनको घर के खाने जो हैं वो चाहिए। ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जेल इंतज़ामिया कह रही है कि बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है और ये भी कहता है कि मुझे चीज़ें दो। और फिर इसके जो वालिदैन हैं उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे से मिलना है। मेरी समझ नहीं आती कि अभी भी वो इस बेटे से मिलना चाहते हैं जिसकी वजह से वो जेल काट रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने आपस में भी मिलना है। उनको मज़ीद 4 कैदियों के साथ रखा गया है, ज़ाकिर जाफ़र को, इनकी वालिदा जो हैं इस्मत जो हैं उनको भी एक ख़वातीन के सेल में रखा गया है। लेकिन इनको ये अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में अमीरों के लिए तो कोई कानून था ही नहीं ना, है ही नहीं है ना। मतलब ठीक है, किताबों में ज़रूर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता, तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। उनको अभी भी लग रहा है कि नहीं, हम आ जाएंगे बाहर,
अभी भी हम अपने पैसे से बहुत कुछ कर लेंगे, हमने ये जो 2 वकील रख लिए हैं बड़े महंगे महंगे, अली अशफाक और रिजवान अब्बासी, ये हमें बचा लेंगे। अभी भी उनको समझ नहीं आ रही कि उनका केस जो है वो कितना कमज़ोर है, उनके पास कोई, और जो पुलिस के पास एविडेंस है, अगर पुलिस ने कमज़ोर ना किया तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फॉरेंसिक रिपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनको अभी समझ ही नहीं आ रही। जो कॉल डेटा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तमाम के तमाम हक़ाइक़, तमाम के तमाम सबूत इनके अगेंस्ट है। अभी इनको समझ ही नहीं आ रही। अभी इनको कपड़े, जूते, बिलोंगिंग्स, परफ्यूम, खाने शाने इनकी पड़ी हुई है, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने नहीं आए, ये हॉलिडे के लिए नहीं आए, आप सज़ा काटने आए हैं अपने जुर्म की, अपने कारनामों की। तो मैं ये कहूँगी कि होम डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि ये जो आप लोगों के पास शिकायत आई है, प्लीज़ काइंडली इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। वो हमें पता है अंदर खाते जितना आप लोग इनको कर सकते हैं फैसिलिटेट, जेल में किया जा रहा है, रात को B क्लास में भी शिफ्ट कर दिया जाता है, एयर कूलर वगैरह सब हो जाता है, लेकिन अब मज़ीद इनकी जो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं ना, आप इनको समझाएं कि भाई आप लोग जेल में आए हैं सज़ा काटने, अगर आपको बाहर जाना है तो वादा माफ़ गवाह बने और बाहर चले जाएं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन जो जुर्म आपने किया उसकी सज़ा आपको डेफिनेटली काटना पड़ेगी। तो ये एक अपडेट आई थी कि जेल से जो ख़बरें आ रही हैं, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूं, क्योंकि तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें हैं इस केस के ऊपर, और क्यों ना हो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, नाउ और नेवर है। हमें इस बार मेक श्योर करना है कि हम इस केस का पीछा ना छोड़ें। मैं भी इतने दिन हो गए हैं, मैं इस केस के ऊपर बात कर रही हूँ, इस केस के बारे में सोचती हूँ, इस केस के बारे में जो अपडेट आती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब के व्यूज़ चाहिए, यूट्यूब के व्यूज़ तो मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स करके कर सकती हूँ। जो शोबिज़ की खबरें आ रही हैं, जो एंटरटेनमेंट से मिर्च मसाले वाली खबरें आ रही हैं, वो भी कर सकती हूँ। मेरा तो यूट्यूब चैनल है ना, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी भी तो हूँ, मेरा कुछ फ़र्ज़ भी तो है। अगर सहाफ़त को चौथा सितून कहते हैं रियासत का, तो वो भी तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए हम आवाज़ उठाएं, निज़ाम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर कब होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद।